हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में और बड़ा ही घबराहट में आई हूँ, क्योंकि आज मुझे बनाने थे ये गुलाब जामुन। मैं जब भी निकाल कर रख गई थी, तो मैं यहाँ से गई थी 3 बजे। 3 बजे गई थी, तो मैंने जो है खाना नहीं खाया था, वो नहीं खाती है। तो मैंने जो है उसके लिए हलवा बनाया और मैं ले गई। तो फिर बस खिलाया आलिया को। तो वैसे रोटी खिला दी थी, लेकिन मैंने फिर हलवा भी खिला दिया, क्योंकि एक ही रोटी खाई थी उसने। तो हलवा खिलाने के बाद फिर थोड़ी देर खेल रही हूँ, उससे बात करते करते तो फिर मैं लेट गई। और मैं ऐसी लेटी कि मुझे नींद ही आ गई। वैसे मुझे सोना नहीं था, और जब हलवा खिला रही थी तो उस टाइम पर फिर धीरे धीरे जो है 4 बजे, क्योंकि वो ऐसे ही खाते हैं बच्चे धीरे धीरे। 4 बज गए थे। मैंने कहा अब फिर इनाया रोने भी लगी थी, तो मैंने कहा चलो ये सो जाएगी तो मैं जाकर जो है गुलाब जामुन बना लूँगी। और मैं भी सो गई। फिर मुझे इन्होंने उठाया नहीं, क्योंकि फिर ये सोचते हैं कि सुबह भी जगती है और फिर काम वाम करके रोज़ी में थक जाती है, तो ये मुझे नहीं उठाते हैं। ये सोचते हैं आराम कर ले ये, क्योंकि ये उठती है फिर कामों में लग जाती है, तो इसलिए इन्होंने मुझे नहीं उठाया। और मैं बस अभी जागी 5 बजे। तो बस जब मुझे कुछ काम होता है और मैं सो जाती हूँ तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं कहती हूँ अरे मुझे ये काम करना था और मैं सो गई। पता नहीं आजकल क्या ऐसा हो रहा है, मैं बस लेटती हूँ, मुझे नींद आ जाती है। मैं इसलिए लेटती भी नहीं हूँ, इसीलिए मैं सोचती हूँ अरे मुझे ये काम करना, मैं नहीं लेटूंगी। लेकिन इनाया के चक्कर में लेटना पड़ता है उसके साथ सुलाने के लिए, और मेरी भी नींद लग गई। तो बस टाइम नहीं है अभी, क्योंकि 5:15 हो गए हैं। नमाज़ पढ़ के बस जल्दी से मैं आई हूँ, अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। और अब मैं जल्दी से गुलाब जामुन बनाऊँ। वैसे पाउडर के जल्दी बन जाएंगे, लेकिन फिर भी टाइम लगता है, क्योंकि अकेले यही बनाना नहीं है, और भी एक आध दो चीज़ देखूंगी इफ्तारी में, क्योंकि जब तक 2-3 चीज़ें ना हो इफ्तारी में अच्छा नहीं लगता है। कम से कम दस्तरखान अच्छे से जमा होना चाहिए, क्योंकि हम बाहर से तो कुछ ला नहीं सकते, तो हमें जो भी कुछ है घर में ही इंतज़ाम करना रहता है। घर से ही सारी चीज़ें देखना पड़ती है कि ये बना लें, और रोज़ बना के वो आइटम भी। वैसे कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि आप साबुदाना बड़ा जो होते हैं वो ट्राई करें, तो मैं बनाऊंगी। लेकिन आज संडे पड़ गया, तो आज के दिन पूरी शॉप वगैरह सारी बंद रहती हैं। मैं कल जो है सोमवार है, तो कल मंगाऊंगी सुबह, और कल इफ्तारी में इंशाल्लाह साबुदाना बड़ा ही बनाऊंगी। कभी नहीं खाए, सिर्फ देखे हैं, लेकिन खाए कभी नहीं है। तो चलो बनाएंगे कल। लेकिन आज का देखते हैं आज क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले तो गुलाब जामुन ही बना रहे हैं, पहले ये देख लेते हैं, फिर देखेंगे बाद में क्या बनाते हैं, क्योंकि बनाते बनाते अपने आप आइडिया आ जाते हैं कि चलो ये बना लो वो बना लो। तो बस यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ गुलाब जामुन की। तो यहाँ मैं चाशनी बनाऊंगी। तो ये कटोरा मैंने शक्कर ली है, और इसमें मैंने 1.5 कटोरा पानी डाल दिया है, क्योंकि गुलाब जामुन के लिए चाशनी जो है ज़्यादा चाहिए रहती है। और फिर बच जाए तो बाद में कोई और दूसरी चीज़ बना लो मीठी, तो उसमें यूज़ हो जाएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि फिके वो। तो इसलिए मैं जब भी कुछ मीठा बनाती हूँ तो चाशनी ज़्यादा ही बनाती हूँ, फिर दोबारा यूज़ हो जाती है। क्योंकि रोज़ रोज़ के काम है ये तो बनाना। तो बस यहाँ पे ये पाउडर है गुलाब जामुन का, जो इसमें पैकेट में निकला है, और इसको जो है मिल्क के साथ भी हम गूंद सकते हैं, पानी के साथ भी गूंद सकते हैं। तो मैं दूध यूज़ कर रही हूँ। तो बस थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको सॉफ्ट आटा गूंद ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये गूंद लिया है अच्छे से, इसको मसल के, और बस इसकी छोटी छोटी मैं लोइयाँ बना ले रही हूँ। और इधर साथ में जो है चाशनी भी बन रही है, तो इसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा मैं कलर डाल रही हूँ, ऑरेंज कलर, जिससे कि गुलाब जामुन में अच्छा सा कलर आ जाता है। और चाशनी का कलर भी अच्छा लगता है देखने में, ऑरेंज, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रेम स्वीट्स, तो उसके यहाँ पर जब गुलाब जामुन लेते हैं ना, तो ऐसी ही चाशनी आती है कलर वाली। तो इसलिए मैं जब भी गुलाब जामुन बनाती हूँ ना, तो उसमें चाशनी में ज़रूर कलर डालती हूँ, अच्छी लगती है। तो बस यहाँ चाशनी बन रही है, मैं यहाँ गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो बस उसके बीच में जो है मैं रखती जा रही हूँ क्या, किशमिश। वैसे ही बना सकते हैं खाली, अगर चाहें तो उसमें कुछ रख सकते हैं। तो इसलिए मैं जब भी गुलाब जामुन बनाती हूँ तो मैं शुरू से डालती हूँ इसमें किशमिश, चिरौंजी, कुछ भी ड्राई फ्रूट होते हैं वो डालती हूँ।
तो यहाँ ऑयल जो है मैंने गर्म करने रख दिया था, तो उसको मैंने चेक कर लिया है तो सही है, गरम, ज़्यादा गर्म नहीं है, मीडियम है। तो बस उसमें मैंने जो भी गुलाब जामुन बनाए थे वो डाल दिए, तो ये फ्राई हो जाएंगे, फिर मैं इनको निकाल लूँगी, दूसरे बना के रख लिए मैंने। तो बस यहाँ पे जो गुलाब जामुन है वो सारे बन गए हैं और बहुत ही जल्दी फ्राई हो गए हैं। और इनको बस ये कि इनको ज़्यादा चलाना नहीं पड़ा है, ये अपने आप से ही ऊपर आके गोल गोल घूम के ये पूरे फ्राई हो गए, अच्छे से कलर आ गया है। और यहाँ मैं बना रही हूँ, अब मैं सोच रही थी नमकीन क्या बनाऊँ, तो बस यहाँ अभी बना रही हूँ, बेसन ले लिया है मैंने, आलू की पकौड़ी, और इसमें मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दिया है, चाट मसाला एंड चल रहा है और बस इसको घोल ले रही हूँ, क्योंकि आलू की पकौड़ी जो है आलिया को पसंद है, तो वो बोल रही थी कि मम्मी आलू की पकौड़ी बनाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इफ्तारी भी हो जाएगी और आलिया की मनपसंद चीज़ ही बन जाएगी। क्योंकि हम लोग बड़े तो अपनी पसंद की चीज़ें बनाते हैं, लेकिन इफ्तारी में अगर एक दो चीज़ें अगर बच्चों की पसंद की बन जाए ना, तो और सोने पे सुहागा है, क्योंकि बच्चे मन से खा लेते हैं। जब हम मेहनत तो कर ही रहे हैं, बना तो रहे हैं, खड़े हैं किचन में, तो कुछ चीज़ अपने बच्चों के लिए ही बना लें, क्योंकि हम तो चलो रोज़दार हैं, रोज़े के लिए बना रहे हैं, चलो इफ्तारी करना है, लेकिन उसमें सबसे अच्छी खुशी की बात जो है वो है आलिया के लिए बनाना। मैं जब भी खुश होती हूँ कि आलिया के पसंद की कोई भी चीज़ बन जाए, मैं यही कोशिश करती हूँ रोज़ कि एक चीज़ ऐसी बना लूँ मैं कि उसको पसंद आ जाए। तो यह मैं चेक कर रही थी गुलाब जामुन के सॉफ्ट हुए कि नहीं, तो ये गुलाब जामुन तो अपने आप से ही सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि मिक्स है, वहाँ से ही आता है, ऐसा कि नॉर्मली कोई भी इंसान बना लेता है ये वाले गुलाब जामुन। तो बस यहाँ पकौड़ी फ्राई हो रही है और यहाँ मैं बना रही हूँ स्पेनिश आमलेट। तो आलू जो है ज़्यादा छिल गए थे, तो अब मैं उनको रख देती, बचे हुए तो वो ख़राब हो जाते, तो फिर मैंने सोचा अब मैं कैसे इस्तेमाल करूँ, और ज़्यादा पकौड़ी नहीं बनानी थी, बस इतनी ही बनानी थी मुझे। तो फिर एकदम से याद आया चलो अंडे रखे हैं तो स्पेनिश ऑमलेट बना लेते हैं, और मैंने पहले भी इसको बनाया, बहुत ही टेस्टी लगता है और काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। तो बस इसके लिए ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है, ज़्यादा चीज़ें यूज नहीं होती हैं, सिर्फ इसके लिए चाहिए आलू। तो यहाँ मैंने 2 आलू लिए हैं, उनको इस तरीके से मैंने टुकड़ों में काट लिए हैं। अगर और बारीक अच्छी लगती है तो और बारीक भी इसमें करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही डालती हूँ। और इसमें प्याज डाल दिए मैंने, तो आलू और प्याज को मिक्स करके, पहले आलूओं को मैंने थोड़ी देर के लिए इनको भाप में पकाया है, थोड़ा सा ऑयल डाला था, आपने देखा था। और बस अब इसमें मैंने प्याज डाल के मिक्स करके रख दिए थोड़ी देर के लिए। तो बस यहाँ पे प्याज भी जो है सॉफ्ट हो गई है और आलू भी, और मैंने इसमें नमक डाला था जिससे प्याज जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और बस अब मैं अंडे फोड़ रही हूँ, मैंने 3 अंडे लिए हैं और इसमें नमक डाल दिया है और धनिया डाल दिया है काट के, थोड़ी सी मैं लाल मिर्च यूज कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालूँगी इसमें। और बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से फेंट लेना है। और पकौड़ियाँ मेरी पूरी बन गई हैं। लास्ट में प्याज बचा था आधा, तो उसको भी काट के मैंने पकौड़ियों के मसाले में डाल के, क्योंकि जब भी जो है आलू की पकौड़ी बनाते हैं ना तो उसमें बच ही जाता है बेसन, तो इसलिए लास्ट में पकौड़ी बना ली थी मैंने उसकी, क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जो भी चीज़ हम बना रहे हैं तो सारी चीज़ें मतलब यूज़ में हो जानी चाहिए, यूज आने चाहिए। तो बस जो हमने प्याज और आलू करे थे ना सॉफ्ट, उनको मैंने अंडे में डाल दिया है। और यहाँ मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और बस अब इसको डाल दूँगी और बस पूरे में अच्छे से एक जैसे फैला दूंगी। और ये देखने में जितना खूबसूरत लगती है ना, उतनी खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। हम इसको बच्चों को जो है पिज़्ज़े के तौर पे भी दे सकते हैं, ऐसे पिज़्ज़ा बोलकर मतलब खिला सकते हैं। ये पिज़्ज़ा बनाया है आलू का, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब मुझे बहुत पसंद आता है और घर में भी मतलब इनको सबको पसंद आता है। और यहाँ जो है मैंने चेक कर लिया था कि एक साइड से ये मतलब हो गई है, उठाकर थोड़ा सा देख लें तो हो गई थी। तो बस इस तरीके से प्लेट रख के इसको पलट लिया है और फिर डाल दिया है। और बस यहाँ मैंने फिर थोड़ी देर के लिए फिर से रख दिया था और बस यहाँ जो है ये हो गई है। दूसरी साइड से भी अब मैं ज़्यादा जो है इसको डार्क नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा डार्क मुझे अच्छी नहीं लगती है। आमलेट थोड़ी सी मुझे ऐसे वाइट सी अच्छी लगती है, तो एक साइड से तो ज़्यादा मैंने घेरी कर ली, लेकिन इस साइड से नहीं की है। अगर आपको ज़्यादा मतलब खेरी हमारे साइड बोलते हैं, मतलब ज़्यादा लाल अच्छी लगती है तो ज़्यादा लाल कर सकते हैं, मैंने इतना ही गया। और ये ऑमलेट बनके तैयार हो गई। और यहाँ मैं प्लेट लगा रही हूँ पापा के लिए, तो थोड़ी सी पकौड़ी भेज रही हूँ, क्योंकि पापा इस टाइम पर कुछ भी फ्राई चीज़ पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए। लेकिन मैं भेज रही हूँ क्योंकि गुलाब जामुन दे रही हूँ तो उसके साथ नमकीन अच्छा लगेगा।
और पापा के फेवरेट हैं गुलाब जामुन, तो सबसे पहले पापा को ही दे रही हूँ क्योंकि उनको बहुत पसंद है। तो बस इनके हाथ से मैं भिजा दे रही हूँ। और चाशनी उनको मतलब चाहिए गुलाब जामुन के साथ में। एक बार हुआ था कि कोई आया था गेस्ट, तो मैंने क्या करा था, गुलाब जामुन दे दिए थे सबको, और चाशनी नहीं दी थी। मतलब पापा के फ्रेंड आते हैं मिलने के लिए, तो मैंने चाशनी दी थी, तो फिर पापा ने चाशनी मंगाई मुझसे कि चाशनी लेके आओ। फिर बाद में मुझे मतलब कह रहे, शुरू की बात है जब शादी हुई थी जब की बात है, तो फिर कह रहे थे कि चाशनी ज़रूर देना। तो जब से मुझे याद रखती हूँ कि चाशनी देना है। और यहाँ मेरी इफ्तारी बन के तैयार हो गई थी, दस्तरखान लग गया था, और उसी टाइम पर देखिए मौसम कैसा हो रखा है, बिल्कुल ठंडा। रोज़ मतलब यही होता है, जैसे ही इफ्तारी का टाइम होता है, रोज़े खुलने का टाइम होता है, और मौसम जो है बादल आ जाते हैं, बारिश होने लगती है, आंधी आती है, और दिन में इतनी गर्मी पड़ती है, कड़ाके की बहुत जोरों की गर्मी पड़ती है। और यहाँ पर इनाया और आलिया खड़ी हुई हैं क्योंकि ठंडा मौसम हो जाता है, तो इस टाइम पर या छत पे अच्छा लगता है या फिर यहाँ पर अच्छा लगता है। तो छत पे हम इस टाइम पर नहीं जाते हैं, अब पहले जाते थे रमज़ानों से पहले, लेकिन अब इस टाइम पर नहीं जाते क्योंकि इस टाइम पर हमें यहीं पर काम है, रोज़ा इफ्तार करना है, इफ्तारी बनानी है, तो इसलिए हम यहीं रहते हैं। तो फिर जब भी मौसम ठंडा होता है तो हम बाहर जाके खड़े जाते हैं। बस अभी रोज़ा इफ्तार का टाइम हो गया है, तो बस अभी हम रोज़ा इफ्तार करेंगे। और यहाँ पर आलिया बोल रही थी कि मैं दूंगी आज, तो मैंने की ठीक है। और इनाया लगी हैं गुलाब जामुन को लिए, तो बस उन्होंने बस थोड़ा थोड़ा ही खाया है, ज़्यादा नहीं खाती, उठा दी तो इस तरीके से कि बहुत खा रही हैं, लेकिन नहीं खाती हैं। और आलिया को भी जो है दादा की तरह चाशनी पसंद है उनको, वो भी कटोरी में लेके चम्मच से चाशनी खाती हैं। गुलाब जामुन नहीं खाएंगी लेकिन चाशनी ज़रूर खाएंगी। और सब पानी पी रहे हैं, तो इन्नू को भी पानी चाहिए। तो यहाँ आलिया मन तो कर रही है कि मैं गुलाब जामुन खाऊं, और वो भी जो है ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खा रही हैं। पहले वो गुलाब जामुन खा लेती थी, शुरू में एक एक दो दो गुलाब जामुन पूरे खा जाती थी, लेकिन अब नहीं खाती है। तो अभी टाइम हो गया है 10:30 बज गए हैं। और आज कैसा लग रहा है बेटू? अच्छी लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पानी बरसा था, पानी में हम नहा रहे थे, पोख में पानी आता है। में पानी आ रहा। हम दोनों थे, हम चीज सलाम तो कर लो। फिलहाल कौन। तो अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जब मैं पारा पढ़ रही थी ना उस टाइम पर, तो अब थम गई है। तो बस हम लोग यहीं बैठे थे, ये भी थे, और ये गए थे पापा को लेने के लिए, तो मना कर दिया पापा ने। बस ऐसा होता है कि पापा 2 दिन 1 दिन यहाँ सो पाते हैं, फिर मौसम चेंज हो जाता है, बारिश वगैरह हो जाती है, तो फिर वो मना कर देते हैं कि अब नहीं, अब तो ठंडक हो गई है। क्योंकि सर्दी में वो ज़्यादा ठंडक में नहीं सो पाते हैं, तो जब उनको ज़्यादा गर्मी लगती है ना तो वो ऊपर आते हैं, वरना वो नीचे ही रहते हैं। और बस अभी गए थे लेने, तो वापस आ गए। तो मैंने बोला कि पापा नहीं आए, तो कहने लगे कि वो मना कर रहे हैं कि बारिश हो गई है और ठंडा मौसम हो गया, अब मैं यहीं सोऊंगा, मैं नहीं जा रहा। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम तो एसी में रहती हो और अपने ससुर के कमरे में एसी नहीं लगवा सकती हो, खुद एसी में सो रही हो। तो मैंने ये बात पहले भी बोला था कि एक एसी क्या, माशाल्लाह से वो 10 एसी लगवा सकते हैं, वो किसी के भरोसे पे नहीं है। ये बड़ा बोल नहीं बोल रही हूँ मैं, बस उन लोगों को समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो बड़ा निवाला खा लो लेकिन बड़ा बोल नहीं बोलो, ये मेरी मम्मी और मेरी सास कहती थी। तो बस मैं इसीलिए कुछ ऐसी बातें नहीं करती हूँ कि सामने वाला सोचे कि ये बहुत सीखी भगा रहे या कुछ। लेकिन क्या करूँ, जब ऐसे कमेंट आते हैं ना तो बोलने में मजबूर हो जाती हूँ। तो मैं मतलब बस कहने का मतलब ये है कि वो किसी के भरोसे पे नहीं है, उन पे मसला से इतना है कि वो खुद का कुछ भी मतलब A to Z कर सकते हैं। पटवारी हैं, वो पटवारी रह चुके हैं, अभी तक प्राइवेट काम किया है उन्होंने, वो करते रहते हैं इस उम्र में भी, अभी तक आते हैं। क्योंकि पुरानी पटवारी है, उनको बहुत अच्छा काम आता है, बहुत अच्छा। जो आजकल के पटवारी नए काम करते हैं ना, वो उनको काम नहीं आता है, लेकिन नए पटवारी जो है अपना काम करवाने के लिए उनके पास आते हैं, क्योंकि वो पुराने हैं, उनको बहुत अच्छा तजुर्बा है, बहुत अच्छा काम करते हैं। वो लाइन लगी रहती है। जो लॉकडाउन से पहले इतना फुर्सत नहीं मिलती थी कि खाना देकर आए, ये वेट करते थे कि जल्दी से जाए और हम खाना देकर आए या हम नाश्ता देकर आए। सुबह सुबह से ही लाइन लग जाती थी,
ठीक है ना। तो ये वाली बात है। उनको कूलर पंखे से वो पता है, पंखा भी जो है ना बिल्कुल कम चला के बैठते हैं। मैं बात बताऊँ एक तो वो पंखा भी बिल्कुल कम चलाएंगे, तो एसी वो कहाँ से चलाएंगे, वो एसी नहीं चलाएंगे। बस वो रात मतलब ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो रात में थोड़े अच्छे नींद आए इसलिए वो यहाँ पर आके बैठते हैं। और फिर भी वो सुबह 3:30 बजे 4 बजे वो चले गए नीचे। कितने घंटे सोए, 10 बजे आए और 4 बजे यहाँ से चले गए। उनको अपने कमरे में ही अच्छा लगता है। होता है किसी को किसी जगह से लगाव हो जाता है, घर की किसी रूम से। सबको अपने अपने रूमों में ही नींद आती है। बहुत से लोगों की ये आदत हो जाती है कि हमको अपने ही रूम में नींद आती है और कहीं दूसरी जगह पे नींद नहीं आती है। ऐसा होता है। तो पापा की आदत भी ऐसी है कुछ कि उनको जो है अपने रूम में ही अच्छा लगता है। क्या करें, कूलर रखे हैं, कूलर लगाने की बोलते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं मुझे नहीं लगवाना कूलर। पंखा लगाए, पंखे को तेज़ नहीं चलाएंगे हम। पंखे को फुल पे चलाते हैं सभी लोग, लेकिन वो नहीं चलाते हैं, वो कम चलाते हैं। तो जो एसी की बोल रहे थे उनके लिए रिप्लाई है, क्योंकि अब मैं उसमें क्या समझाऊँ। मैंने ये वाली बात जब एसी लगाया था, जब भी सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि पहले अपने ससुर के में लगाना चाहिए था, खुद लगा के बैठे ससुर में। भैया हम क्या लगाएंगे, वो हमें हमारे में लगवा देंगे है, वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हम क्या करवाएंगे उनके लिए। वो हमारे बाप है, वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, वो हमको पाल रहे हैं। एक चीज़ ये बोली जाए, बच्चों को तो बचपन में पालते हैं, वो हमें बड़े होके भी पाल रहे हैं। ठीक है, आप ठीक है, शुद्ध भाषा। तो ये वाली बात है। पता नहीं क्यों ऐसे कमेंट करते हैं, अरे यार मत करा करो, सोच समझ के बोला करो। सब ब्लॉग में पूरा मैं साफ साफ सी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ। तो और देख लो, आप लोगों के कहने पे मैंने मतलब मेरे से पापा के संग कभी वीडियो नहीं बनाई है, और वो भी मैंने इनको भेजा। मैं इतनी मतलब कहते हैं ना, इतनी खुली नहीं हूँ कि मैं पापा के सामने से कैमरा लेकर बैठ जाऊँ, मैं बोलूँ पापा वीडियो बनाओ। जब मैं पापा से बात करती हूँ ना, नीचे निगाह रहती है, मैं उनसे निगाह नहीं मिला पाती हूँ। ठीक है ना, इतने साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, मतलब 8 साल अभी हो जाएंगे जून में। अभी मैं इतना मतलब उनसे झिझकती हूँ। जब वो कोई बात करते हैं तो बस हाँ ना में जवाब दे पाती हूँ मैं। मम्मी से अच्छे से बात कर लेती थी, जो भी दिल में होता सब बात कर ली, लेकिन पापा से अभी इतना नहीं है, मैं नहीं कर पाती। क्या करें, कुछ कुछ होता है बड़े लोगों से। पापा से है, खाना देने भी जाते हैं, ऐसे दिया, पापा ने कोई बात बोली, हाँ पापा, हाँ जी हाँ, बस ऐसे किया, बस होता है, क्या करें। तो ये वाली बात है। तो बस नाम लेने हैं मुझे आज के ब्लॉग में, क्योंकि जो अभी गया है उस वाले ब्लॉग में नहीं ले पाए, लेकिन इस वाले ब्लॉग में मैं नाम ज़रूर लूँगी। तो अब मैं ऊपर जाऊँगी ना जब लूँगी, क्योंकि इसी वाले ब्लॉग मोबाइल में है, तो इस मोबाइल में मैं देखूँगी, फिर लिखूँगी, फिर मैं बोलूँगी। तो भैया हो गई बातें। आप लोग कमेंट करते हो तो दिल में कुछ कुछ बातें आती हैं, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो आप लोगों को मैं कमेंट के रिप्लाई करती हूँ, लेकिन आप लोग बुरा भी मत माना करो, अपने हैं, अपना परिवार है। अब आप लोग के दिल में जो आती है वो आप लोग बोल देते हैं, तो फिर मैं उसके रिप्लाई में मेरे दो दिल में आती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है कि तुम ऐसे बोले। वैसे चिल रहो, खुश रहो, अपने घर में रहो, सेफ रहो। ठीक है, तो अभी हो गई देखिए रात। चलो ऊपर चलते हैं, फिर आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई करेंगे। अभी आलिया के लिए दूध ले जाएंगे। आज आलिया ने अभी तक दूध नहीं पिया है, अभी खाना खाया है जस्ट। मैंने खाना खाया तो उसको खाना खिलाया है, इन्होंने थोड़ा सा चुंग लिया है चिड़िया बन के। तो बस चलते हैं अभी। तो बस अब मैं ले लेती हूँ सभी के नाम, जो कि मैंने लिख लिए हैं। थोड़ी देर हो गई है मुझे आए हुए, तो सबसे पहले मैंने नाम देखे लिखे, और बस अब नाम ले देती हूँ। सबसे पहले मैं एनिवर्सरी विश करूँगी। तो एनिवर्सरी है फातिमा, गफूर, इसरत, मतीन, हाला, अनीस, रुपेंद्र कौर। तो आई विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। और बर्थडे है नायरा, अदिति पांडे, मिसवा, मंजूर, इसरत। आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और नाम है रहमती बेगम, महक नाज, मोशा, तस्लीम शेख, आयशा, सना राजा, अदीबा खान, जूली भारती, नजमा, आयला, अबू बकर, गजाला हसन,
अमारा, रिजवान, अरबाज खान, सहाना, अशरफ, साहिस्ता, अमजद, हैदर, आनंद श्रीवास्तव, आरजू, फरीन, फातिमा। तो ये थे आज के नाम सभी के। तो बस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ और कुछ नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।